नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें, दमदार खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ कंचन डोगरा नेगी। तो यूपी में कल चौथे चरण की वोटिंग होगी और इस फेज में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कल इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 करोड़ 13 लाख मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में भी इसी राउंड यानी कि चौथे चरण में मतदान कल होने वाला है। रायबरेली में भी इसी राउंड में वोटिंग होगी। यहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चुनाव लड़ रही अदिति सिंह पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। हरदोई सदर सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है, जहां बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये आपको हाई प्रोफाइल सीट्स बता रहे हैं, अभी फिर बताएंगे और आगे की सीटें, लेकिन आपको बताते हैं कि कल चौथे चरण का मतदान 624 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। तो आइए अब आपको बताते हैं कि चौथे चरण में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं, बेहद हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और किन उम्मीदवारों ने किस किस को टक्कर देने का मन बनाया हुआ है। तो अब देखिए, आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, ये 4 चेहरे लखनऊ कैंट से यहां पर चुनावी मैदान में है। ब्रजेश पाठक बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राजीव गांधी समाजवादी पार्टी, अनिल पांडे बीएसपी से हैं और दिलप्रीत सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। कल इस हाई प्रोफाइल सीट पर होना है मतदान। अब बात करें लखनऊ जिले की ही सरोजनी नगर सीट की, तो ये भी हाई प्रोफाइल सीट्स में आती है, जिसमें राजेश्वर सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अभिषेक मिश्रा जो है वो समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा है, मोहम्मद जलीस खान जो है वो बीएसपी से टिकट पा चुके हैं और रुद्र दमन सिंह जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इन तीनों को टक्कर देने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला आखिर कैसा रहता है। अब लखनऊ जिले की हम सीट लखनऊ पूर्व की बात करें तो यहां पर देखिए बड़े बड़े चेहरे, जिसमें अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, इनको आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में। आशुतोष टंडन जो है वो बीजेपी से टिकट पाए हुए हैं और इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला आप समझ लीजिए इस सीट से। जिनको और टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है, बीएसपी से आशीष कुमार सिन्हा, मनोज तिवारी जो है वो कांग्रेस से है। ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट, अनुराग ठाकुर का चेहरा आपने देखा। अब आपको बताते हैं रायबरेली सीट का हाल। यहां पर अदिति सिंह जो पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट से यहां पर जीती थी, इस बार बीजेपी से टिकट पाके चुनावी मैदान में दम भर रही हैं और उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी से आरपी यादव मौजूद है, मोहम्मद अशरफ जो है वो बीएसपी से हैं, मनीष सिंह चौहान जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। लखनऊ जिले की सीट हम मलिहाबाद की बात कर रहे हैं, जहां पर जयदेवी बीजेपी से, सोनू कन्नौजिया जो है समाजवादी पार्टी से, जगदीश यादव बीएसपी से और इंदल रावत कांग्रेस की तरफ से टिकट पाके कल टक्कर देंगे, भिड़ंत देंगे और कल बम्पर वोटिंग किसके खाते में जाती है ये देखना 10 तारीख को दिलचस्प हो जाता है। बहरहाल रायबरेली जिला की ऊंचाहार सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए यहां पर अमरपाल मौर्य जो है वो बीजेपी से हैं, मनोज कुमार पांडे समाजवादी पार्टी से, अतुल सिंह कांग्रेस से, अंजलि मौर्य बीएसपी से। तो ये 4 चेहरे जो कल अपनी किस्मत आजमाने के लिए 625 माफ कीजिए, कल कुल उम्मीदवारों में अपनी हाजिरी भी दर्ज कराने वाले हैं। अब सिंघौली सीट की बात करते हैं, सीतापुर जिला, जहां से आपने मुख्यमंत्री योगी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी रैलीज करते देखा है। तो अब यहां पर मनीष रावत जो है वो बीजेपी से हैं, हरगोविंद भार्गव जो हैं समाजवादी पार्टी से हैं, पुष्पेंद्र यादव बीएसपी से हैं, पुष्पेंद्र रावत माफ कीजिए, और कमला रावत जो हैं वो कांग्रेस से हैं। ये 4 चेहरे जो सीतापुर की जिला से हाई प्रोफाइल सीट से चुनावी मैदान में कल नजर आएंगे। चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं हरदोई जिला की हरदोई सदर सीट के कैंडिडेट्स के ऊपर। नितिन अग्रवाल बीजेपी से, अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी से, शोभित पाठक बीएसपी से और आशीष सिंह ये कांग्रेस से। तो कल चौथे चरण का जो मतदान है, यहाँ काफी सारी हाई प्रोफाइल हॉट सीट्स हैं और एक एक करके आप देख रहे हैं किसके बीच में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। लखीमपुर खीरी जिले की तरफ चलें तो यहाँ पर लखीमपुर सीट से योगेश वर्मा बीजेपी से, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से और मोहन वाजपेयी जो है वो बीएसपी से कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे फतेहपुर जिले की बिंदकी सीट की। यहां पर भी 3 कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं। जय कुमार जैकी जो है वो बीजेपी से हैं, रामेश्वर दयाल जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, सुशील पटेल जो हैं वो बीएसपी से हैं। ये 3 कैंडिडेट, यहां पर कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है। तो ये तीनों के बीच में मुकाबला जो है वो कल हम बिंदकी सीट से फतेहपुर जिले में देखेंगे।
तो यूपी में धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। हर दिन आप देख रहे हैं बहुत ही तूफानी तरीके से प्रचार हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। कौन से दिग्गज आज कहां पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं, आइए अब आपको यह बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आज किन किन दिग्गजों को आप कहां कहां पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बहराइच में मोदी की रैली होने वाली है और भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हर रैली में लोग जमा होते हैं। आज बहराइच में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर अगर हम नजर डालें तो आज इनकी प्रतापगढ़, प्रयागराज में रैली होगी। तो ये 2 जिले जहां पर आज अमित शाह मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज एक के बाद एक 4 जगहों पर नजर आएंगे। अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी की रैली होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया, गोरखपुर में आज मौजूद रहेंगे। यहां पर जनसभा का इनका कार्यक्रम है। तो ये 4 बड़े चेहरे अब तक आप देख चुके हैं। अब जल्दी से आपको बताते हैं स्मृति ईरानी कहां मौजूद रहेंगी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में स्मृति ईरानी की रैली का कार्यक्रम है। और अब हम बात करते हैं स्वतंत्र देव सिंह की। तो प्रतापगढ़ में आज चुनाव प्रचार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो नजर आने वाले हैं। अब तक कांग्रेस, अब बीजेपी के, माफ कीजिए, आप बीजेपी के तमाम दिग्गजों को देख रहे हैं कहां पर आज वो प्रचार करने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम सुल्तानपुर में, प्रयागराज में प्रचार करने वाले हैं। तो ये 7वां बड़ा चेहरा आपने देखा। अब विपक्ष की बात करते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी में अखिलेश यादव की रैली। तो प्रचंड तरीके से यहां पर धुआंधार प्रचार जो है अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज जनसभा करने वाली हैं। बहराइच में इनका जनसभा का कार्यक्रम है। इतने पर यह सफर नहीं थमेगा। 10वां बड़ा चेहरा जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। बस्ती, गोरखपुर में अरविंद केजरीवाल की रैली है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के, और इस रण में अपनी पूरी हाजिरी देते हुए आज अरविंद केजरीवाल को भी आप प्रचार करते हुए देखेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी यूपी में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की बहराइच में रैली है। पीएम मोदी की आज की रैली में 13 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता और नेता आम लोगों के साथ शिरकत करेंगे। पीएम मोदी गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल संबोधन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में फिर से ताबड़तोड़ रैलियों का आज कार्यक्रम है। आज पीएम मोदी बहराइच में जनसभा करेंगे। तो वहीं 23 फरवरी को बाराबंकी और कौशाम्बी में सभा करने वाले हैं। 23 फरवरी यानी कि कल का दिन जब चुनाव होंगे, मतदान होगा चौथे चरण का, तो उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रहने वाली है। 24 फरवरी को अगर बात करें तो यहां अमेठी और प्रयागराज में रैली होगी प्रधानमंत्री की। और 1 मार्च को प्रधानमंत्री बलिया जा सकते हैं। अब बताते हैं आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के 2 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ के बाद अमित शाह प्रयागराज जाएंगे और संगम नगरी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 रैलियां आज अमित शाह की भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहराइच में रहेंगे। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आप जान रहे हैं दिग्गजों की आज की तूफानी रैलियां, आज किस तरह से प्रचार किया जाएगा और अपनी पार्टी को जिताने के लिए भर भर के वोट करने की लोगों से एक बार फिर से जनता से अपील की जाएगी। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बाद अगर मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो आज उनका भी तूफानी प्रचार का कार्यक्रम है। सीएम योगी आज 4 जिलों में रैली करेंगे। मुख्यमंत्री आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 4 रैलियों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी का भी है। 4 जिलों में मुख्यमंत्री योगी जनता को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बताएं कि सीएम योगी ने कल रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। रायबरेली में प्रचार के दौरान सीएम योगी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों से मिले। इतना ही नहीं, सीएम ने कुछ बच्चों को अपने हेलीकॉप्टर पर भी बिठाया। चलिए अब आपको बताते हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहां पर आज प्रचार करने वाले हैं। 2 जिलों में उनका प्रचार का कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह आज बलिया और गोरखपुर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो राजनाथ सिंह आज 2 जिलों पर नजर आएंगे और 2 जिलों में बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बनाया जाएगा।
अब आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज अखिलेश की प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली है। जनता को संबोधित करेंगे। प्रयागराज में सुबह 11:50 का समय है जब वो पहुंचेंगे और प्रयागराज के बाद दोपहर 1:10 पर चित्रकूट में अखिलेश की जनसभा का कार्यक्रम है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछा कि क्या आपको नहीं लग रहा कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि गरीब और किसान बीजेपी की तरफ पोलराइज हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास किया। सुनिए। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है। गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18 योजनाएं 20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म और जाति को आपने उसमें कभी जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें वहीं आपको बताएंगे, नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से सवाल पूछे और उस पर अमित शाह ने कहा कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा, स्कूल के ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। हिजाब का मुद्दा गरमाने वाले दलों की राजनीति साजिश सफल कतई नहीं होगी। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है, वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों, लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए? वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पढ़ाई लिखाई से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस पे सक्रिय हैं, कोई ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। और अब आपको बताते हैं, अमित शाह के बयानों पर मुस्लिम नेताओं ने पलटवार किया। उनका आरोप है कि अमित शाह चुनावों में पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री काफ़ी ज़हीन आदमी हैं और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो निश्चित तौर पर कुछ उन्होंने उसके बारे में सोचा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो उनको वोट देता है वो उसको ही टिकट देते हैं, अगर यही मापदंड है तो मैं समझता हूँ कि हम जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जो संविधान हमारा कहता है, उसके अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में लोकसभा के में खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का ये बयान था कि मुस्लिम समाज का वोट हमें प्राप्त हुआ है। अब ना मालूम वो किन कारणवश ऐसा कह रहे हैं, और इसके पीछे जो हमें लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना, क्योंकि जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और
एंटी कंबेंसी फैक्टर जो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। और एन केन प्रकारेण वो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि किसी प्रकार से भी वोटों का ध्रुवीकरण हो, चाहे उसके लिए उसे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। देखिए, ये जुमला जो है ये योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि 80 बनाम 20, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रियासत के एक ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री को ये जुमले ज़ेबा नहीं देता है और ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस तरह की बातों से इंतशार फैलता है और गंगा जमुना तहज़ीब में को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयान से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। देखिए, हिजाब के लिए तो हमारे यहाँ शरीयत में ये हुक्म है कि औरतों को कलाई और चेहरा छोड़ के पूरा जिस्म ढकना औरतों के लिए फ़र्ज़ है और मर्दों के लिए। और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी? लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम प्रयागराज में है। आज रात ठीक 8 बजे एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज पर पहुंचिए।